हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। टाइम एंड वर्क कर रहे थे हम। टाइम एंड वर्क की आई थिंक 6 वीडियो हो चुकी हैं, तो आज 7वीं वीडियो है और एक इसके बाद आएगी 8वीं और फाइनल वीडियो। तो उसमें हम टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे। देखो, आज से हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके मैन वुमेन पे बेस्ड है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी मैन वुमेन की बात करें तो देखो, आपका एक फॉर्मूला होता है भाई, M1 T1 M1 D1 T1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 बाई W2। मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो टोटल काम है उसको इक्वेट कर देते हैं। मतलब हम एक यूनिट, भाई ये काम है बटे टोटल काम ये है, और ये काम है बटे टोटल काम ये है, यानी इसकी यूनिट और इसकी यूनिट को हम बराबर कर लेते हैं। देखो, अब ये कह रहा है 3 मैन और 6 वुमेन किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अब कितने दिन में 12 आदमी और 8 औरतें उस काम को कर सकते हैं। देखो, इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। या तो यहाँ पे या देगा और यहाँ पे और देगा, मतलब मिलके। और इंग्लिश में बात करूं एंड, मतलब और एंड। और दूसरा पेयर होगा आपका, वो होगा यहाँ पे भी एंड होगा, यहाँ पे भी एंड होगा और आगे भी एंड होगा। यानी 3 बार आपको एंड एंड मिलेगा और मिलेगा। देखो, ये कह रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार दो में भी एंड दे देता है, वो जब मैं क्वेश्चन करूंगा उसमें बताऊंगा कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है। ये कह रहा है 3 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यानी एक आदमी का एक दिन का काम एक है, तो 3 आदमी का कितना होगा। या फिर एक की बजाय अब एम मान लो, एफिशिएंसी। भाई, एक आदमी की एफिशिएंसी एम है, यानी एक आदमी एक दिन में एम काम करता है। 3 आदमी कितने करेंगे, 3M। और और कितने दिन में, यानी एक दिन में 3M काम कर दिया, 16 दिन में काम खत्म कर दिया। और यही आपका 6 औरतें, यानी जब भी मैं आगे मैन वुमेन की बात करूंगा तो एम आपका रिप्रेजेंट करेगा एक आदमी का एक दिन का काम, वुमेन रिप्रेजेंट करेगा एक वुमेन का एक दिन का काम, यानी इनकी एफिशिएंसी। भाई, एक दिन में वुमेन ने डब्ल्यू किया, 6 दिन में डब्ल्यू 6W कर देगी, और 16 दिन में इतना। तो यानी ये भी हमारा काम है और वही काम ये है, काम हमने इक्वेट कर दिया। तो यहां से यदि मैं बात करूं, या फिर आपको पता है, चलो अभी मैं बता दूं, बाद में बताऊंगा। यानी यहां से देखो, 16 से 16 कट जाएगा, तो 3 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन आ जाएगा। यहां से मैन बाई वुमेन 2/1 आएगा। यानी जब भी यहाँ पे आपका और आए तो दिन को भूल जाया करो, क्योंकि और है तो वो दिन इसमें भी आएंगे, वो दिन इसमें भी आएंगे, कट के जो आपका नेट रिजल्ट है वो वही रहेगा, 3M इज इक्वल टू 6 वुमेन। आगे चिल्ड्रन भी देगा तब भी आपका कॉन्सेप्ट सेम है। आगे दिन दे, घंटे दे, कुछ भी दे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ और है तो डायरेक्ट इसको बराबर रख दो। यानी मैन वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2/1। M हमने माना था आदमी का एक दिन का काम, W माना था वुमेन का। अब इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रखो, टोटल काम आपका बराबर होगा। जैसे देखो, इसमें रख दिया M की जगह 2, यानी 3 दूनी 6, 6 गुना 16 96। अब इसमें W रखो, 6 गुना 16 96, यानी आपका ये आ गया टोटल काम। अब इसको करवाना है 12 मैन प्लस 8 वुमेन से। देखो, आदमी एक दिन में काम, एक आदमी का एक दिन का काम 2 है, 12 आदमी का कितना होगा, आप कहेंगे 24, प्लस वुमेन का कितना होगा 8, यानी 32 आ गया। तो ये सारे हैं, एक दिन में 32 काम कर देंगे, तो आपका जो 96 हो रहा था वो कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। ये तो है आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम करेंगे। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है, यानी जो शॉर्ट मेथड इसका होगा वो क्या है, वो देखो। आपको क्या करना है भाई, जो आपको दिन दे रखे हैं और वाले दिन दे रखे हैं, वो दिन ऊपर रख लो बटे। और जो आपको जिसके निकालने हैं, देखो 12 आदमियों का निकालना है प्लस 8 वुमेन का निकालना है, तो 12 प्लस 8 बटे आदमी के नीचे ही आदमी लिख दो यानी 3, और वुमेन के नीचे वुमेन लिख दो यानी 6, और इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, तो काटेंगे 3 चौके 12 और 2 चौके 8, 2 तिये 6, यानी 3 चौके 12 और 4 16/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो यानी आंसर आ गया 3। तो आगे से हम इन क्वेश्चन को ऐसे ही डील करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 आदमी और 5 औरतें किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन देखते ही यहाँ 12 लिख लिया बटे जो पूछा है मुझे 6 प्लस 5। अब मैन के नीचे मैन रख दो और वो मैन के नीचे वो मैन रख दो, यानी 2 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से आ गया, तो 12/3 हो गया, आपका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट है, देखो ये अब 3 आ गए। 1 मैन 2 वुमेन 3 बॉय किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। तो 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय कितने दिन में करेगा। पहला मेथड तो वही जो मैंने बताया था। अब जो दूसरा मेथड है, देखो 88 बटे, मुझसे कराना है 1 मैन से 1 वुमेन से और 1 बॉय से। अब नीचे 1 मैन के नीचे 1 मैन, वुमेन के नीचे 2, बॉयज के नीचे 3, यानी इसके एक के नीचे तो एक ही रहेगा। तो आपका 88 बटे एलसीएम 6 ले लिया, 6 जमा 3 जमा 2, यानी 88 बटे आपका 11 और 6 ऊपर चलाएगा, यानी आ गया 48। ये आपका आंसर है। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या था, देखो 1M 2 वुमेन 3 बॉय, ये किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। यानी टोटल काम ये ले लो
टू वुमेन गुणा 88 ले लो, 3 वुमेन गुणा 88, इनमें से कोई भी ले लो, तीनों काम बराबर है। जब यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे मैन वुमेन बॉय, देखो कैसे निकलती है भाई, मैन के ऊपर आप हाथ रख लो, ये है ही नहीं, इन दोनों की गुणा कर दो 6। अब वुमेन के ऊपर हाथ रखें, इन दोनों की गुणा 3, अब इन दोनों की गुणा 2, यानी ये इनका एक दिन का काम आ गया। यहाँ से टोटल वर्क की बात करूँ तो आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, मैंने मान लो पहली ही ले ली, तो 1m इंटू 88 यानी 6 गुणा 88। m आपका क्या है, आदमी का एक दिन का काम है, w मैंने बताया था वुमेन का एक दिन का काम, और b आपका वो एक दिन का। टोटल काम ये हो गया, ये मुझे कराना है एक आदमी, एक औरत और एक लड़के से, तो यानी एक आदमी 6 करेगा, एक औरत 3 करेगी, और एक बॉय 2 करेगा, यानी एक दिन में काम कितना करेंगे 11। तो 11 8 88 6 8 48, यानी वही आंसर आएगा जो हमारा यहाँ आता है। नेक्स्ट है, अब इसको कैसे वो लेंथी करेगा इस क्वेश्चन को, देखो आगे काम दे देगा भाई, काम 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, तो मेथड हमारा वही है। देखो 3 औरतें और 7 आदमी किसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं। अब 7 आदमी और 5 वुमेन कितने दिन में करेंगे, तो 7/3 जमा 5/7। देखो आदमी के नीचे आदमी रख दिया, वुमेन के नीचे वुमेन रख दी। अब कह रहा है यानी ये दिन वो आते जब वो नॉर्मल काम करते। अब कह रहा है काम 2 गुना है, यानी मैं दिन को भी 2 से गुणा कर दूंगा। कहेगा काम आधा है तो मैं इसको आधा से गुणा कर दूंगा। कहेगा काम 10 गुना है, 10 से गुणा कर दूंगा, जितना कहे उससे गुणा कर दो। यानी ये आ गया आपका 32/21 एलसीएम आ गया, यहाँ 49 आ गया, और यहाँ 15 आ गया, यानी 32 बटे ये आपका 64 आ गया गुणा 21। और देखो 2 यहाँ पे है, ये आपका 2 ऊपर है, यानी 32 दूनी 64 से 64 गया, और आपका बच गया 21 दिन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 18 आदमी और 36 लड़के 6 आवर पर डे काम कर कर किसी खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। तो कितने लड़के नहीं, कितने दिन में 24 आदमी और 24 लड़के वर्किंग 9 आवर डे, यानी एक दिन में 9 काम करके सेम खेत को जोत सकते हैं। देखो सबसे पहले यदि मैं बेसिक की बात करूं तो आपका मैंने बताया था जहां और है, तो 18 मैन इज इक्वल टू 36 बॉय। अब मैन बाय बॉय आपका आ गया 2/1, यानी अब टोटल वर्क निकाल लो। ये कह रहा है 18 आदमी 6 घंटे काम करके 24 दिन में कर सकते हैं, या तो इसमें रख दो, या फिर 36 बॉय 6 घंटे काम करके 24 दिन में कर सकते हैं। आप m की जगह 2 यहाँ रख दो, या फिर b की जगह 1 यहाँ रख दो, आंसर सेम आएगा। देखो ये आ गया 36 गुणा 6 गुणा 24। अब कह रहा है यही काम करवाना है 24 आदमी प्लस 24 बॉय से, यानी आदमी का एक दिन का काम 2 है, तो 24 का एक दिन का काम 48 हो जाएगा, प्लस इनका 24 हो जाएगा, यानी एक दिन का काम हो जाएगा आपका 72। अब एक दिन में 72 काम कर रहे हैं ये, तो कितने दिन में काम करेंगे, यानी और 9 घंटे काम कर रहे हैं। यानी देखो अब एक दिन का काम इनका हो गया 72, यानी एक दिन में 72 करेंगे, और 9 घंटे एक दिन में काम किया, यानी ये हमारा मान लिया था हमने 1 घंटे का काम। भाई एम क्या है, आदमी का 1 घंटे का काम, बी बॉय का 1 घंटे का काम, तो 9 है, और गुणा मान लो एक्स आपके दिन आ गए। अब इसको कर दो, 36 दूनी 72, 2 तिये 6, 3 तिया 9, 3 अठे 24, यानी आंसर आ गया 8। और जो मैंने ट्रिक बताई थी वो देखो, वो क्या थी आपकी, ये कह रहा है 24 दिन दे रखे थे। अब 24 मैन है और 24 बॉय है, बटे मैन के नीचे मैन रख दो और बॉय के नीचे बॉय रख दो, यानी ये होता है आपका नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अब क्या कह रहा है भाई, पहले 6 घंटे काम कर रहे हैं और बाद वाले 9 घंटे, तो ऊपर रख दो पहले वाले और नीचे रख दो बाद वाले। अब इसको सोल्व करो, 6 चौका 24, 6 तिये 18, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। देखो 4 और 2 6, यानी आपका आ गया 24 बटे, देखो 4 और 2 6, नीचे बेस सेम है, तो 6/3 2 बच गया, होना 6/9, 2 तिये 6, 3 तिया 9, 3 अठे 24, यानी 8 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट कह रहा है भाई अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 दिन, यानी कुछ आदमी है वो एक काम को 30 दिन में कर सकते थे। मान लो एक्स आदमी है, एक्स आदमी एक आदमी का एक दिन का काम 1 है, एक्स आदमी का एक दिन का काम एक्स होगा, तो 30 दिन में कर दिया। अब कह रहा है इफ देयर वर 5 मैन मोर, यानी यदि 5 आदमी और होते तो, यानी या फिर m इंटू डे, m इंटू डी इज m1d1 इज इक्वल टू m2d2। अब ये कह रहा है 10 दिन पहले खत्म हो जाता, देखो यहाँ 30 दिन में कर रहे थे, तो 10 दिन पहले का मतलब 20 दिन में। अब इसके सोल्व कर लो, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 10, यहाँ से x आ जाएगा 10, यही पूछ रखा हमसे स्टार्टिंग में x कितना था, तो ये आपका 10। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 39 आदमी किसी सड़क को 12 दिन में रिपेयर कर सकते हैं वर्किंग 5 आवर ए डे, यानी 39 आदमी 12 दिन में और 5 घंटे में काम करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। अब कितने दिन में, 30 आदमी 6 आवर अ डे काम करके उस काम को दिन में। देखो जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई, यहाँ 39% है, देखो यहाँ पे सिर्फ मैन की बात की गई है,
तो इस टाइप के क्वेश्चनों में ये एज्यूम होता है कि जो स्टार्टिंग में मैन है बाद में मैन उनकी एफिशिएंसी सेम होती है, इसलिए हम यहाँ पे एम बी डब्ल्यू ऐसे नहीं लिखते, M1 M2 नहीं लिखते। लेकिन उन क्वेश्चनों में क्या था, मैन थे बॉय थे तो एफिशिएंसी अलग अलग थी, इसलिए हम M1 और P1 लिखते थे। तो यहाँ पे देखो कर दे इसको, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 3 पे 13, तो एक्स का मान आ गया 13। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई 100 मीटर की दीवार 7 पुरुष और 10 वुमेन यानी 7 मैन और 10 वुमेन 10 दिन में बना सकते हैं। मेथड भैया माना और दिखते ही, तो ये 10 है बटे पूछा कितना गया है 14 वुमेन प्लस 20 वुमेन। अब इसके नीचे मैन रख दो, इसके नीचे वुमेन रख दो। ये होता है आपका नॉर्मल सिनेरियो में। ये कह रहा है यहाँ पे 100 मीटर है, यहाँ पे 600 मीटर है। देखो मैंने क्या बताया था, अब यानी काम आपका कितने गुना हो गया, आप कहेंगे 6 गुना हो गया, तो यानी 6 से गुना कर दो। देखो 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20, यानी आपका आ गया 10 बटे 4 गुना 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी आपका आ गया 15। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 5 आदमी कैन प्रिपेयर एन एडमिशन लिस्ट इन 8 डेज। 5 आदमी 8 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं और 7 आवर डे। ये कह रहा है इफ 2 पर्सन ज्वाइन देम, यानी 2 आदमी और आ जाए। देखो 5 आदमी तो थे, अब 7 आदमी हो गए। अब इनको ये काम 4 दिन में करना है, यानी के पर डे, यानी के आवर पर डे उनको काम करेंगे। तो के का मान बताना है, तो वर्क को इक्वल रख दो, 4 दूनी 8, यानी कि आ गया आपका 10 आवर पर डे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक्स नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डे, यानी एक्स है वो 30 दिन में कर सकते हैं। इफ देयर वर 6 मोर, यानी 6 आदमी और होते तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है, यानी 20 दिन में। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 12 आ गया और x आ गया हमारा 12। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो अब इन क्वेश्चनों का मैं आपसे बात कर रहा था भाई, यहाँ भी एंड आएगा। अच्छा और दे रखा है इसमें, यहाँ पे और दे रखा है। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, एंड दे दे स्टार्टिंग में, फिर आपको और का कॉम्बिनेशन लिया, तो मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो भाई 2 आदमी और 3 वुमेन, यानी 2 मैन प्लस 3 वुमेन किसी काम को और 4 मैन, यानी ये बराबर ही दे रखे हैं हमें, तो बराबर कर लिए इक्वेट। यहाँ से आप निकालेंगे, देखो मैन उस साइड गया, यानी 3 वुमेन इज इक्वल टू 2 मैन, मैन बाई वुमेन आपका आ गया 3/2। अब टोटल वर्क देखो, ये कह रहा है भाई ये भी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और ये भी आपके 20 दिन में कर सकते हैं, यानी आपका जो टोटल काम है या इसमें ले लो या इसमें ले लो, तो आपका मैं इसमें लूंगा क्योंकि इसमें इजी रहेगा। तो 20 चौके 80 और m की जगह 3 रख दूंगा मैं, m की जगह यहाँ से 3 रख दिया। अब कह रहा है 3 पुरुष और 3 महिलाएं, यानी 3 मैन प्लस 3 वुमेन। देखो एक मैन का एक दिन का काम 3 है तो 3 का 9 हो जाएगा, प्लस इसका वुमेन का 2 है तो 3 का 6 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी 15 इंटू आपके डेज आगे, या फिर डायरेक्ट 15 से इसको डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15 और 5 पे 16, ये आपका आंसर आ गया 16। या फिर दूसरा मेथड, एक और मेथड इसका, यानी 2 मैन प्लस 3 वुमेन, ये कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, और यहाँ पे दे रखा है 4 मैन, ये भी कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, यानी इनका एलसीएम देखो। अब इनका एलसीएम, इन क्वेश्चनों में हम एलसीएम का यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू रहती है, वहां पे हमारा डायरेक्ट 1 मैन 2 मैन का निकलता था, यहाँ पे वैल्यू रहती है। तो मैं 20 इसकी वैल्यू एलसीएम ऐसा लूंगा कि मैं एटलीस्ट एम की वैल्यू 1 तो आई। मान लो मैंने 80 ले लिया, मैंने बोला था काम कितना भी ले सकते हैं, तो इसका एक दिन का काम 4 हो गया, इसका भी नहीं। ये कह रहा है 2 मैन वर्किंग टुगेदर और 4 मैन टुगेदर इज वर्किंग 20 डेज, यानी ये भी आपका 4 आ गया। देखो अब यहां से देखो भाई 4 आदमियों का एक दिन का काम 4 है, यानी एक आदमी का एक दिन का काम 1 आ गया। अब यहाँ पे यदि मैं चलूँ भाई 2 मैन प्लस 3 वुमेन, अब एक आदमी का एक दिन का काम 1 है और 2 मैन प्लस 3 वुमेन का आपका 4 है, यानी आपका जो 3 वुमेन है उसका एक दिन का काम बच जाएगा आपका 2, वुमेन का बच जाएगा 2/3 बच गया। अब कह रहा है इसी काम को, यानी जो ये अपना 80 है, इसको 3 पुरुष 3 मैन का एक दिन का काम 1 है और 3 महिलाओं का एक दिन का काम 2/3 है, इससे ये गया 16/3 प्लस 2 5, सॉरी 80/5 यानी 16। ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये मैंने ऐसे बताया है क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम इस मेथड का भी यूज करेंगे, अदरवाइज आपका ये मेथड बेस्ट है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई इफ द वर्क डन बाई x-1 मैन इन x+1 डे, यानी ये मैन है ये डे है, इज टू द वर्क डन बाई x+2 मैन
इन x-1 डे आर इन रेशो, यानी रेशो दे रखी है काम की, भाई इसका काम बटे इसका काम, तो यानी x-1 का x+1, यानी ये मैन है ये डे है, टोटल काम हो गया। अगले केस में ये आपके मैन है और ये डे है, तो यानी इनकी रेशो 9/10 दे रखी है। देखो इससे ये गया, अब 10x+10 इज इक्वल टू 9x+18, यहाँ से x का मान आ गया आपका 8, और हमसे यही पूछा था x का मान है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक आदमी, 3 औरतें और 4 लड़के किसी काम को 96 घंटों में कर सकते हैं। देखो अब मैंने बताया था 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। 2 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 80 दिन में कर सकते हैं। 2 मैन प्लस 3 वुमेन किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। देखो अब इनका एलसीएम ले लिया मैंने, आप कहेंगे आ गया 480, ये 5 पे गया, ये 4 पे गया, और ये गया आपका 5 पे, और ये 6 पे गया है, और ये 4 पे गया। अब यहाँ से देखो भाई 2 मैन प्लस 3 वुमेन का एक दिन का काम इतना है, 1 मैन 3 वुमेन 4 बॉय का 5 है, 2 मैन प्लस 8 बॉय का 6 है। सेकंड वाली इक्वेशन में यदि मैं बात हूँ, यानी आपकी 3 इक्वेशन बन गई अब, 1m प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय 5, 2m प्लस 8 बॉय का 6 है, 2m प्लस 3 वुमेन का 4 है। देखो 2m प्लस 8 बॉय यानी 2 आदमी और 8 लड़कों का एक दिन का काम 6 है। यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, मैन प्लस 4 बॉय का एक दिन का काम 3 है। अब पहली इक्वेशन में चलो, यानी m प्लस 4 बॉय, इन सब का एक दिन का काम 5 है, यानी 1m 3 वुमेन प्लस 4 बॉय का एक दिन का काम 5 है, और इसमें से इन दोनों का एक दिन का काम इतना है, तो 3 वुमेन का एक दिन का काम आपका बच गया 2, तो वुमेन का काम बच गया 2/3। अब यहाँ से देखो, अब मैं इसको इसी इक्वेशन में रखूँ तो 2m प्लस 3 इंटू वुमेन का एक दिन का काम 2/3 है, और इनका एक दिन का काम 4 है, तो यानी मैन का आ जाएगा आपका 2 उस साइड जाके 2, और 2/2 1 आ गया, वुमेन आ गया, आपका मैन आ गया। अब चिल्ड्रन की बात कर लो, तो किसी में रख दो, इसमें रख दें यदि हम, देखो इसमें रखो 2m प्लस 8 बॉय, यानी 2m प्लस 8 बॉय का एक दिन का काम 6 है। अब यहाँ से m का एक दिन का काम 1 है, तो यानी 2 का 2 गया, प्लस 8 बॉय, इसका एक दिन का काम 6 है, तो यहाँ से 8 बॉय का 4 आ गया, और बॉय का आ गया 1/2। अब मुझे कह रखा है कि 5 पुरुष और 12 लड़के इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी 5 मैन प्लस 12 बॉय। अब यहाँ से एक आदमी का एक दिन का काम कितना है, देखो एक आदमी का एक दिन का काम 1 है, यानी 5 का 5 हो जाएगा, प्लस 12 बॉय, बॉय का एक दिन का काम 1/2 है, तो यानी एक दिन का काम इनका 11 हो जाएगा, और टोटल काम 480 है, कितने दिन में करेंगे 480/11, 11 चौक 44, यानी आपका बच गया 40, 11 तिये 33, और 7 बच गया 43, सही 7/11। ये तो इसका पहला मेथड है। अब दूसरा मेथड इसका क्या है, चलो यही बता देता हूँ दूसरा मेथड क्या है। भाई एक आदमी प्लस 3 वुमेन, यानी 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2 मैन प्लस 8 बॉय उस काम को 80 घंटे में, और इसी काम को, यानी टोटल काम इक्वेट कर लो, 2m प्लस 3 वुमेन 120 में। यानी देखो अब इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, और पहले इन दो इक्वेशन को लो, फिर इन दो इक्वेशन को लो, वहां से m और वुमेन की रेशो निकाल लोगे, तो यानी ये टाइम टेकिंग रहेगा इससे सोल्व करना आपका, उससे क्या है इजी पड़ गया आपका। अब देखो ये कह रहा है, ये वो दूसरी टाइप है जो मैं बता रहा था, यहाँ पे एंड आएगा, यहाँ पे एंड आएगा, और लास्ट में ही पूछेगा एंड से ही पूछेगा, या फिर अकेला पूछ सकता है 10 मोमेंट टुगेदर, या फिर ऐसा होगा क्वेश्चन आपका, ठीक है ऐसा। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मुझे बताओ भाई 3 मैन प्लस 6 वुमेन एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखो जो इस क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखेगा, मतलब आंसर तो चलो मैं बता दूंगा। देखो 3 आदमी 6 औरतें एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 4.5, यानी 4.5 नहीं 3, तो बताओ 6 आदमी प्लस 12 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, और आपका चलो यही बता दो। देखो
कहने का मतलब है कि 3 आदमी और 6 वुमेन एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 6 आदमी और 12 वुमेन उस काम को कितने दिन में करोगे। यहाँ देखो, यहाँ आपका क्या हो रखा है भाई, आपके आदमी 2 गुणे हो गई और औरतें भी 2 गुणे होंगी। यानी जब आपके मैन वुमेन 2 गुणे हो जाते हैं, जो पहले कुछ काम कर रहे थे अब उससे 2 गुणे हो गए, तो समय आपका आधा हो जाता है। यानी ये आ गया 6 दिन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यानी कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे देगा भाई, 4 मैन 6 वुमेन किसी काम को मान लो 5 दिन में कर रहे हैं, तो बताओ 6 मैन 9 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो वहां पे आपको 2 ही इक्वेशन होंगी, अदरवाइज जो बीच में और वाले क्वेश्चन है उसके लिए सोल्व करने के लिए एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए, और हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड। देखो ये कह रहा है 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 9 औरतें कितने दिन में करेंगे। यानी जब भी 2 इक्वेशन दे रखी हो आपको, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ कुछ ना कुछ आपका मल्टीप्लाई हुआ होगा। क्या मल्टीप्लाई हुआ है, देखो 4 वुमेन से 6 होगी और 6 से 9 होगी। यानी मैं 6/4 करूंगा तो 3/2, यानी 1/5 हो गई है। देखो यहाँ भी 1/5 होगी, यहाँ भी 1 बटा मतलब सॉरी 1.5, यानी इसका 1.5 गुना ये है और इसका 1.5 गुना ये है। देखो यहाँ पे क्या था, काम 2 गुना हो गया तो दिन आधे, काम 3 गुना हो गया तो दिन 1/3। ऐसे ही आपका 1/5 गुना हो गया तो दिन भी आपका 1/5 कम हो जाएंगे। यानी इसके नीचे 1/5 कर दो। देखो 5/1/5 होता है 3/2, यानी आपके दिन है वो 10/3 दिन हो जाएंगे। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये करवा दिया मैंने। हम्म, ये करवाना है। देखो इसको साफ कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपको, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भाई इक्वेशन 2 ही है, वहां पे ये सोचते हैं हम कि ये क्वेश्चन तो सोल्व नहीं होगा। ये कह रहा है 3 मैन और 7 वुमेन किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। यानी 3 मैन प्लस 7 वुमेन किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, और यही 4 मैन प्लस 6 वुमेन 4 दिन में कर सकते हैं। देखो पहले कुल काम निकाल लो, यहाँ से एफिशिएंसी निकालो। यानी 15 मैन प्लस 35 वुमेन इज इक्वल टू 16 मैन प्लस 24 वुमेन। अब मैन यहाँ आ गया, मैन इज इक्वल टू देखो 24, 15 में से 24 गया, आपका बच गया 11 वुमेन। यानी मैन बाई वुमेन आ गया 11/, अच्छा 24 नहीं 4 है ये, 35 और 24, अच्छा हाँ ठीक है। तो यानी मैन बाई वुमेन आ गया 11/1। अब कह रहा है नंबर ऑफ दिन रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 वुमेन वर्किंग टुगेदर, यानी 10 औरतें एक साथ काम करके कितने दिन। पहले तो टोटल काम निकालो, देखो इसमें रख दो 11 या 33 और वुमेन का 7 है, यानी 7 एकम 7, तो 40 × 5, 33 और 7 40 × 5 टोटल काम हो गया। अब इस काम को करवाना है 10 वुमेन से, एक वुमेन का एक दिन का काम 1 है, तो 10 का क्या हो जाएगा 10, कितने दिन लेंगी बटे 10, सॉरी बटे 10, तो यानी 10 × 40 और 4 × 5 = 20। ये आपका आंसर। या फिर आपको इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 मैन प्लस 7 वुमेन 5 दिन में करती हैं, और 4 मैन प्लस 6 वुमेन उसको 4 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे आप टोटल काम ले लो 20, यानी 20 ले लो या फिर 60 ले लो या फिर 20 ही ले लो, तो 5 × 20 4 × 5 = 20। यानी 4 मैन प्लस 6 वुमेन का एक दिन का काम 5 है, 3 मैन प्लस 7 वुमेन का एक दिन का काम 4 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे टोटल काम गुणा किया था, यहाँ पे मुझे 2 इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी, फिर वहां से एम और डब्ल्यू आएगा और फिर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा। यानी जो आपका मेथड है ये आपका इसमें थोड़ा टफ होगा, तो इसलिए आपको ये वाला करना है सोल्व। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक काम को 92 दिन का ठेका लिया करने का और 110 आदमी लगा दिए। 48 दिन के बाद उसे पता चला कि काम का 3/5 भाग पूरा हुआ है, तो मतलब काम का 3/5 भाग पूरा हो गया, यानी काम जल्दी किया उन्होंने। अब द नंबर ऑफ मैन, अच्छा आदमी है ना इसलिए जल्दी किया होगा, क्योंकि औरतें तो बात करती रहती। अब द नंबर ऑफ मैन ही कैन विड्रॉ सो दैट द वर्क में स्टिल बी फिनिश्ड इन टाइम, यानी अब कुछ आदमियों को निकाल लेगा तब भी काम आपका टाइम से पूरा होगा। देखो ये कह रहा है उसको 92 दिन में काम करना था, अब और 110 आदमी लगा दिए, यानी 110 आदमी लगा दिए। 48 दिन के बाद पता लगा, यानी 110 आदमियों ने 48 दिन काम कर लिया, और ये कह रहा है कि काम का 3/5 भाग पूरा हो गया। कहने का मतलब है कि टोटल 5 था तो 3 भाग आपका पूरा हो गया, तो M1 D1/W1 इज इक्वल टू।
अब कह रहा है द नंबर ऑफ मैन ही कैन विड्रॉ, यानी कुछ उसने विड्रॉ कर लिए, मुझे नहीं पता कितने हैं। विड्रॉ करने के बाद आपके एक्स बच गए, और इन एक्स ने कह रहा है टाइम आप पे आपका काम पूरा कर दिया, यानी काम 2 बचा हुआ है। 3/5 का मतलब 5 में से 3 हो गया, 2 बच गया। और कह रहा है 48 दिन यहाँ हुए थे, टोटल 92 दिन थे, कितने बच गए? आप कहेंगे 44, कर लो सोल्व। 2 पे 22, 22 पंजा 110 और 3 पे 16, यानी एक्स का मान आ गया 80। यानी यहाँ पे आपके 80 आदमी होते तो काम चल जाता। तो टोटल 110 थे, यानी 110 में से 80 आदमी होते तो टाइम पे काम होता। यानी कितने आदमी निकाल सकता था वो? आप कहेंगे 30 आदमी। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक आदमी ने काम को 150 दिन में करने का ठेका लिया, उसने 200 आदमी लगा दिए, यानी 200 आदमी लगा दिए, और उसने देखा कि 1/4 काम ही हुआ है, यानी एक काम हुआ है, 3 काम बचा हुआ है। 1/4 क्या होता है? 1/4, 4 में से एक काम हो गया, 3 बच गया। इन 50 दिन, यानी 200 आदमियों ने 50 दिन काम किया है, और काम करना कितना था? आप कहेंगे 150 दिन, यानी 100 दिन तो बच गए। अब क्या करेगा? उसको एडिशनल आदमी लगाने पड़ेंगे, यानी और आदमी लगाने पड़ेंगे। अब उसने कुछ आदमी लगा दिए, मैं कह रहा हूं अब हो गए आपके एक्स आदमी, और इनको जो काम है वो अब 100 दिन में करना है। तो एक्स का मान निकालो यहाँ से, इससे ये गया 50 दूनी 100, 100 दिए 300, यानी अब उसको 300 आदमियों की जरूरत होगी। और कह रहा है भाई 200 आदमी उसके पास थे, एक्स्ट्रा कितने लगाए? तो इसमें से 200 घटा दोगे, यानी 100 उसको एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 7 आदमी, यानी 7 आदमी 7 घंटे काम करके 7 दिन में 7 काम करते हैं। M1 D1 T1/W1 इज इक्वल टू M2 5 है, T2 5 है, और प्रोड्यूस देन द यूनिट्स ऑफ वर्क, यानी आपको यूनिट बतानी है कितने प्रोड्यूस करेंगे। 5 मैन वर्किंग 5 आवर डे फॉर 5 डे, यानी M1 D1 T1 सब 5-5 है। देखो इससे ये गया, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 125/49, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 75 मैन किसी काम पर लगाए गए, 75 पुरुषों को 3 महीने में एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए नियुक्त किया गया। कुछ आपातकालीन स्थितियों के कारण काम को 18 दिनों में पूरा करना, यानी देखो 75 आदमी थे, इनको बोला गया कि भाई 3 महीने में, यानी 90 दिन में काम आपको करना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से भाई 18 दिन में ही खत्म करना है। तो देखो समय आपका कम है तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, यानी आदमी बढ़ा दिए। ये कह रहा है कितने आदमी लगाए जाए? मैं कह रहा हूँ के आदमी लगा लो भाई। हाउ मेनी मोर मैन, यानी अब कुछ पहले थे प्लस कुछ और लगा दिए, अब टोटल के हो गए हैं। तो के का मान 18 पंजे 90 और 75 पंजे 375 हो गया। देखो ये के 375 है, कहने का मतलब पहले वाले प्लस एडिशनल आदमी इसमें। अब पहले तो 75 ही थे, तो यानी एडिशनल कितने लगाने पड़ेंगे? इसमें से 75 घटा देंगे 300, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक 5 किलोमीटर की सड़क है, वो 100 दिन में बनानी है। 280 आदमी लग गए, बट आफ्टर 80 डे, यानी 80 दिन तक इन्होंने काम किया है, फिर देखा है कि 3.5 किलोमीटर सड़क कंप्लीट है, यानी 3.5 कंप्लीट होगी, बची कितनी? आप कहेंगे 1.5 बच गई। अब हाउ मेनी मोर पीपल वी वर नीडेड टू फिनिश द वर्क इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी 5 किलोमीटर की सड़क बनानी थी 100 दिन में, 280 आदमियों ने 80 दिन काम किया, यानी 20 दिन बाकी है। और आदमी पहले कुछ थे अब कुछ लगा दिए, तो टोटल क्या हो गई? के में क्या क्या इंक्लूड आपका? 280 वो वाले और प्लस कुछ नए वाले। देखो अब इनको सोल्व करेंगे, पॉइंट है तो काट दो, 5 से 35, 5 ये 15 और 7 पे 40, 20 दूनी 40, यानी 80 दूनी 160 दिए 480 इज इक्वल टू किया गया। ये 480 में क्या है? 280 पहले के हैं, तो आपके नए कितने हैं? आप कहेंगे 200, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, और 16 आदमी, देखो ये कह रहा है 20 वुमेन किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, और आपका यही काम 16 आदमी 15 दिन में कर सकते हैं। अब कैपेसिटी बताना है, यानी इनकी अक्षमता एफिशिएंसी बताना है। तो देखो 16 से 16 गया, अब M/W, यानी M/W तो उस साइड चला जाएगा, 20/15, 5 का 20, 5 ये 15, तो 4:3 आपका। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।